Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so basically आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैंकिन साइकिल के जो एफिशिएंसी हम लोग प्रीवियस क्लास में ड्राइव किए थे, सो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, एंड सेकंड उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो रैंकिन साइकिल क्या था? एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल. What is the efficiency of Rankine cycle? Anyone? So efficiency of Rankine H1 minus H2 minus H4 minus H3 divided by H1 minus H4. Now अब क्वेश्चन है ये सारे टर्म जो है, ठीक है, इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? सो फर्स्ट टर्म H1 को कैसे फाइंड करेंगे? Anyone, how to find H1? स्टीम टेबल से. स्टीम टेबल में Sir. क्या? सर यस. ज्वाइन नहीं कर पाता है सर. एक भी दिन बोल रहा है कि डेली ज्वाइन करते हैं, नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों. सर को बोलो ना. क्या बोल रहे हो? राजा ज्वाइन करता है सर, ज्वाइन नहीं हो पाता है. वही बोल रहा था. उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. चलो, जो पूछ रहा हूँ पहले वो बता, H1 कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर स्टीम टेबल से. स्टीम टेबल में क्या देखेंगे कि H1 मिलेगा? तो सुपर हीटेड रीजन में एंथैल्पी देखेंगे. सो देखो, वन पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे. सो यहाँ पे दिया रहेगा कि स्टीम जो एंटर हो रहा है एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो भी कंडीशन पे दिया रहेगा उस कंडीशन पे हम लोग स्टीम टेबल पे, अगर ओनली प्रेशर पे दिया है या ओनली टेम्परेचर पे, देन सैचुरेटेड टेम्परेचर देखेंगे, एंड अगर दोनों दिया है देन सुपर हीटेड. उस कंडीशन में देख के यहाँ से हम लोग H1 को फाइंड करेंगे. ठीक है. H2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? H2 यानी दिस पॉइंट. वो भी जो सैचुरेटेड स्टीम टेबल में देखेंगे, जो दिया रहेगा प्रेशर या टेम्परेचर. ओके, तो स्टीम टेबल में और H2 कैसे फाइंड करेंगे? ओनली स्टीम टेबल में क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे इस बार? इस बार से प्रेशर देखेंगे या टेम्परेचर देखेंगे, जो दिया रहेगा. चलो एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ सर कंडीशन के हिसाब से नहीं दिखेंगे. अगर दोनों में सुपर हीटेड में भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें देखेंगे, या नहीं तो सैचुरेटेड में देखेंगे. क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो. सर कंडीशन के हिसाब से देखेंगे. अगर क्वेश्चन में सैचुरेटेड दिया है तो सैचुरेटेड के कारण देखेंगे, और नहीं तो सुपर हीटेड के कारण. ये तुम H2 के लिए बता रहे हो या H1 के लिए?
सर इंथैल्पी है ना सर, तो दोनों के लिए। देखो एट पॉइंट टू पे यहाँ पे जब स्टीम फॉल्स होगा इस टरबाइन के ब्लेड के बाद, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, वेट सम, कहने का मतलब है सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा। तो जब भी यहाँ पे H2 रहेगा तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे HF प्लस HFG। ठीक है, इस जब भी H2 कहने का मतलब है ये इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टीम का कंडीशन क्या रहेगा, सैचुरेटेड। दैट मीन्स आफ्टर एक्सपेंशन स्टीम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ वाटर ड्रॉपलेट रहेगा। दैट मीन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ H1 रहा को है? तब सर किससे करेंगे? हाँ क्या बोले? H1 को तब किससे करेंगे सर? इसको सुपर हीटेड से क्या? H1 H1 को में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जनरली यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड रहेगा या सुपर हीटेड रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार हम लोग अभी देखें। अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, वहां पे क्लियर होगा। H2 को कैसे निकालेंगे, HF प्लस XFG, और जितना भी ये कंडीशन है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे देखेंगे, इस प्रेशर पे। यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। इस प्रेशर कहने का मतलब है कंडेंसर प्रेशर 2 to 3 का जो प्रेशर रहेगा, दैट मीन्स कंडेंसर प्रेशर पे। सिमिलरली H3 का भी वैल्यू, H3 का वैल्यू कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे अब जैसे TS डायग्राम में प्लॉट करके समझा रहा हूँ। मैं जूम कर रहा हूँ, 1 पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो सुपर हीटेड से, देन 1 2 3 ये 4, ये 4 पॉइंट यहाँ पे। सो 1 यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, 2 ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर है। ओके, सिमिलरली 3 H3 का वैल्यू कहाँ पे देखेंगे, इसी प्रेशर पे, ये आपका बॉयलर प्रेशर है। ठीक है, दैट मीन्स दिस प्रेशर P1, और ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर 2 to 3। सो H3, अब H3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, H3 का बताओ। H3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सैचुरेटेड से सर, क्योंकि इस समय भी सैचुरेटेड स्टेट में है। सैचुरेटेड में क्या क्या कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 प्रेशर में लिख दिया हूँ, एक बॉयलर प्रेशर, एक कंडेंसर प्रेशर। अब बताओ दो सर कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर प्रेशर में क्या देखेंगे, कंडेंसर प्रेशर में सैचुरेटेड वाला केस, उसमें क्या देखेंगे, स्टीम टेबल में सैचुरेटेड में, कंडेंसर प्रेशर में कौन से प्रेशर सर प्रेशर मतलब प्रेशर वाला जो टेबल में सर ये एंथैल्पी देखेंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मतलब सर सैचुरेटेड में प्रेशर वाला जो टेबल है उसमें सर HF प्लस HFG वाला वैल्यू देखेंगे। हाँ, HF का वैल्यू देखेंगे, ये ध्यान रखना है इस प्रेशर पे, ठीक है, कंडेंसर प्रेशर पे। ठीक है, H3 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग, तो ये तो प्रेशर दिया हुआ है, सैचुरेटेड प्रेशर ओनली दिया, दैट मींस सैचुरेटेड टेबल। लेकिन आप देखिए कौन सा वैल्यू देखेंगे, तो HF का जो वैल्यू होगा, ओके, किस प्रेशर पे, इस कंडेंसर प्रेशर पे, यानी HF का वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, आप देखो H2 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट क्यों ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्योंकि 2 जो पॉइंट हम डिस्कस किए थे ऑलवेज वेपर डोम के अंदर आएगा, इसीलिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन लेंगे HF प्लस XFGH, और सारा का वैल्यू हम लोग किस पे देखेंगे, इस कंडेंसर प्रेशर पे, यानी P2 पे, इस कंडेंसर प्रेशर पे। ठीक है, सो 1 H1 H2 H3 का वैल्यू समझ में आया, कैसे फाइंड करेंगे? सर इसमें HFG नहीं होगा क्या? ये HFG H3 यहाँ क्यों होगा जी, एट दिस पॉइंट पे हमको वैल्यू निकाला है 3 पे, तो HFG का वैल्यू यहाँ पे क्यों लेंगे? HFG मतलब क्या होता है?
इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड गैस दोनों Fluid and मिल gas. जाएगा। HFG मतलब क्या होता है? Hg माइनस HF होता है। हाँ यस तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है कि वेपर है? लिक्विड। लिक्विड है तो हम HF का वैल्यू लेंगे या Hg का वैल्यू लेंगे? डायग्राम को अच्छा से समझो और प्रीवियस का जो भी डिस्कस किए थे उसको ध्यान में रखोगे। यहाँ पे क्यों H2 इक्वल टू HF प्लस XFG लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए तो ऑलवेज ये वेपर डोम के अंदर होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे जो कंडीशन है स्टेट, जो भी स्टीम का कंडीशन होगा ये मिक्सर होगा, ठीक है, फ्लूइड प्लस वेपर का। सो समझ में आया? H1 H2 H3 समझ में आया? ये तीनों में से डाउट है तो बोलो। अगर किन्हीं को कोई डाउट है ये तीनों कैसे फाइंड करेंगे तो पूछ सकते हो। नहीं तो बताओ H4 कैसे फाइंड करेंगे? H4 सर बॉयलर प्रेशर से सर देखेंगे एंथैल्पी टेबल, मतलब सैचुरेटेड टेबल में एंथैल्पी देखेंगे। नहीं देखो ये 3 to 4 ये क्या है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या, ये पंप वर्क है। ओके ये क्या है, पंप वर्क है। So, इसके लिए हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं? अब देखो ओनली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पंप वर्क है। यहाँ का प्रेशर क्या है, कंडेंसर प्रेशर है। कंडेंसर प्रेशर अगर आप एक्चुअल स्टीम टेबल या एक्चुअल जब प्रॉब्लम में देखोगे तो जनरली 0.03 बार इस तरह से रहा है, जबकि बॉयलर प्रेशर आप देखोगे सो 160 बार या 180 बार रहता है। दैट मीन्स काफी हाई रहेगा। सो ओनली कंप्रेस करके प्रेशर इंक्रीज करना फ्रॉम दिस टू दिस ये काफी इम्पॉसिबल है, ठीक है। so, इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला प्रीवियस में पढ़े हैं। और 3 to 4 ये क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना। है या नहीं आइसेंट्रोपिक? थ्री टू फोर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। यस सर। दैट मीन्स TDS इक्वल टू वैल्यू क्या है, 0, यानी DS इक्वल टू 0, यानी TDS का वैल्यू इक्वल टू 0, यानी DH इक्वल टू VDP। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहां से, 3 to 4 तक। सो H4 माइनस H3। नाउ अब देखो ये V जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों रहता है, जब आप लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंजेस जो होगा वो काफी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जब आप कंडेंसर प्रेशर पे यहाँ का VF का वैल्यू देखोगे और इस बॉयलर प्रेशर पे यानी 8.4 पे VF का वैल्यू देखोगे तो आपको काफी कम चेंजेस आएगा। दैट मीन्स ये जो V जो क्या रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम लोग इस तरह कांस्टेंट बाहर में लेंगे। एंड P4 माइनस P3, यानी P4 कहने का मतलब है ये प्रेशर यानी बॉयलर प्रेशर, यानी बॉयलर प्रेशर। एंड P3 कहने का मतलब है कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। सो H4 माइनस H3 इक्वल टू V बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज जब भी देखोगे प्रेशर हमेशा बार में दिया हुआ रहेगा तो इसको आप लोग 10⁵ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे।
अब हम लोग यहाँ से H4 का वैल्यू निकालेंगे। H4 इक्वल टू H3 जो हम लोग पहले फाइंड कर लिए। अब ये V का वैल्यू कहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे? इस V स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? एनीवन, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इसका वैल्यू हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे? एनीवन को बता सकते हो? समझित दास? नहीं पता है। नहीं पता। एनीवन, इस V का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? ओके, सो ये जो V का वैल्यू है, ये V का वैल्यू कहने का मतलब है V है यानी कांस्टेंट हम रखे हैं। सो V का वैल्यू हम लोग इस पॉइंट पे लेंगे, यानी कंडेंसर प्रेशर पे जो Vf का वैल्यू होगा, ठीक है, वही हम लोग इस यहाँ पे V का वैल्यू लेंगे। एंड ये क्या है? बॉयलर प्रेशर। और ये दिया हुआ रहेगा कंडेंसर प्रेशर इंटू 10⁵। सो ये टर्म मिल जाएगा प्लस H3 इक्वल टू करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? H4। सो H4 हम लोग इस वे से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये है रैंकिन साइकिल के स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला फिर से बता दीजिए सर, क्या बोले? सो देखो, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे DH इक्वल टू VdP, ठीक है, TDS था। सो 3 to 4 इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो TDS 0 किए, सो DH इक्वल टू VdP है ना। अब हम लोग 3 to 4 इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, 3 to 4 प्रोसेस। सो H4 माइनस H3 इक्वल टू, देखो अब ये यहाँ V को, अब ये क्वेश्चन है कि V को हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे क्यों रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो 3 to 4 ये प्रोसेस है। दैट मीन्स कहने का मतलब है Vf एट 3 पे इक्वल टू Vf एट 4 पे, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। दैट मीन्स 3 to 4 क्या है? एक कंप्रेशन वर्क है। तो जब आप लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में काफी कम चेंजेस होता है। कहने का मतलब है नेग्लिजिबल चेंजेस होता है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या रखे हैं? कांस्टेंट रखे हैं। एंड P4 माइनस P3, P4 कहने का मतलब है ये बॉयलर प्रेशर, एंड P3 कहने का मतलब दिस कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। सो अब क्वेश्चन है कि इस V को कैसे फाइंड करेंगे। सो V का है यहाँ पे 8.3 का वैल्यू है। 8.3 के लिए ये प्रेशर दिया हुआ है, कौन सा? कंडेंसर प्रेशर। इस कंडेंसर प्रेशर पे जो Vf का वैल्यू होगा, ठीक है, वही इस V का वैल्यू होगा, और इस वजह से हम लोग H4 फाइंड करेंगे। तब जाके मेरा क्या निकलेगा? एफिशिएंसी फॉर रैंकिन साइकिल। ना ये तो है एफिशिएंसी। अब किसी क्वेश्चन में दिया हो रहेगा नेग्लेक्टिंग पंप वर्क, तो जब पंप वर्क नेग्लेक्टिंग दिया हो रहेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे? H4 माइनस H3 को 0 कर देंगे, ठीक है। पंप वर्क क्या है? H4 माइनस H3। उस केस में एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन ओनली होगा H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4। सो यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। किन्हीं को कोई डाउट है कि H1 H2 H3 H4 कैसे फाइंड करेंगे? पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर एक बार H1 वाला बता दीजिए। H1 H1, ठीक है, ये H1 है। H1 ये 1 पॉइंट क्या है? यहाँ पे
सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ सुपर हीटेड से, सुपर हीटेड का कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं ड्रॉ किया हूँ वो सुपर हीटेड। अगर ड्राई सैचुरेटेड है तो ओनली प्रेशर या टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग, ये सपोज यानी ड्राई सैचुरेटेड है, तो उस केस में क्या दिया हुआ रहेगा, ओनली या तो प्रेशर दिया हुआ रहेगा या तो टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस केस में जो Hg का वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पे H1 का वैल्यू लेंगे। ठीक है, HF का वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, वेपर रहेगा, इसीलिए Hg का जो वैल्यू होगा वही H1 का वैल्यू होगा। किस केस में, जब ये सैचुरेटेड रहेगा तब। समझ में आया? यस सर। तो चलो अब गूगल क्लासरूम में एक मैं प्रॉब्लम अपलोड किया हूँ। ठीक है, जस्ट प्रॉब्लम है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को रीड करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दिया हूँ प्रॉब्लम को। चलो मैं यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। सो प्रॉब्लम सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या था प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम में ये है, ठीक है, इन ए स्टीम पावर साइकिल द स्टीम सप्लाई इज एट 15 बार एंड ड्राई एंड सैचुरेटेड। ठीक है, द कंडेंसर प्रेशर इज 0.4 बार। कैलकुलेट द कार्नोट एंड रैंकिन। कार्नोट अभी छोड़ दो, ऐसे कार्नोट ये तो पढ़े हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। कैलकुलेट द कार्नोट एंड रैंकिन एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, नेग्लेक्ट पंप वर्क। पंप वर्क यहाँ पे क्या है, नेग्लेक्ट है। ओके, सो इन स्टीम पावर साइकिल द स्टीम सप्लाइज एट 15 बार। ये क्या दिया हुआ है, 15 बार क्या दिया हुआ है, प्रेशर है सर। कहाँ का प्रेशर है, सर टरबाइन में घुसने से पहले। हाँ, यानी एट 1 पे यहाँ का वो प्रेशर दिया हुआ है 15 बार। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 15 बार एंड ड्राई एंड सैचुरेटेड। ठीक है, ड्राई एंड सैचुरेटेड है। एंड द कंडेंसर प्रेशर इज 0.4 बार। ये क्या दिया हुआ है, तो देखो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे टीएच डायग्राम से सॉल्व करोगे। सो आप बताओ 1 पॉइंट कहां से स्टार्ट करेंगे हम,
अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन 1 पॉइंट कहाँ पे होगा? सैचुरेटेड हो रहा है तो फर्स्ट वाला से अपर साइड से ही होगा आंसर, ऊपर वाला से, ऊपर से। कहाँ से होगा 1 पॉइंट? ऊपर वाला के मतलब कि राइट साइड में से, ऊपर राइट में। साइड मतलब इधर साइड, इस साइड बोल रहे हो? अभी भी कंफ्यूजन है, पहले मेरे बताओ 1 पॉइंट कहाँ पे होगा? बॉयलर से स्टार्ट होगा सर, बॉयलर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर होगा, अपर साइड का लेफ्ट साइड से। बॉयलर नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया, बताना है कि 1 पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 1 पॉइंट में कहाँ से स्टार्ट कर सकते सर वेपर डोम का, डोम के अंदर होगा सर, अपर सबसे ऊपर वाला जो कर्व है उसके अंदर होगा। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे? नो सर, यहाँ यहाँ पे? यस यहाँ पे क्यों? यहाँ पे? सर, ड्राई सैचुरेटेड है ना सर। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से एग्जैक्टली, यहाँ से? यस सर, नो सर, ऊपर। ऊपर में सुपर हीटेड है तो वहां से तो नहीं होगा। सुपर हीटेड कहाँ लिखा हुआ? प्रॉब्लम में लिखा हुआ है क्या सुपर हीटेड? नहीं सर, वहां सुपर हीटेड से नहीं होगा, तो यहाँ ड्राई सैचुरेटेड जहाँ पर सर्किल किया ना आप, वहीं से होगा। हाँ, सो ओनली यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड, दैट मीन्स एग्जैक्टली ये वेपर डोम से स्टार्ट होगा, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा। यही मैं टीएच डायग्राम जब प्लॉट करा तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम में दिया ड्राई एंड सैचुरेटेड, दैट मीन्स 1 पॉइंट एग्जैक्टली स्टार्ट विथ फ्रॉम दिस वेपर डोम, ठीक है? अगर यही होता वेट सैचुरेटेड देन ये शिफ्ट करता है इस वेपर डोम के अंदर, एंड अगर ये सुपर हीटेड होता देन ये शिफ्ट करता वेपर डोम के बाहर, ठीक है? सो 1 to 2 हो गया, 3 एग्जैक्टली यहीं पे होगा, इसमें कोई ये नहीं है, एंड 3 to 4 दिस। सो 1 दिया हुआ 15 बार पे, ठीक है ना? अब कंडेंसर प्रेशर दिया हुआ है 0.4, मतलब कहाँ का प्रेशर है ये? P3 सर। P3 यानी 2 to 3, ठीक है? ये देखो, इसको भी ध्यान देखना है, ब्लॉक डायग्राम में देखो 2 to 3 के बीच में कंडेंसर है ना, ठीक है? दैट मीन्स ये जो प्रेशर है ये दिया हुआ 0.4 बार यहाँ का, ये आपका कंडेंसर प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है ये बॉयलर प्रेशर होता है, ध्यान रखना। 4 to 1 के बीच में क्या है? बॉयलर है, ठीक है? और मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक में, अदर बुक में हो सकता है कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 यहाँ पे दिखा है, 2 यहाँ पे दिखा है, सबका अलग अलग रिप्रेजेंट करने की तरीका है, लेकिन डायग्राम आपका सेम बनेगा, ठीक है? 1.23 इधर उधर हो सकता है, वो अलग चीज, अलग मैटर है, वो अलग ऑथर का अलग अलग होता है। और एक बात, अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर इसी लिंक पे ज्वाइन करोगे, ठीक है? ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग आज फिनिश करके छोड़ेंगे, ठीक है? इसी लिंक पे ज्वाइन करोगे क्योंकि 2 आवर्स का क्लास है ये ना। सो अब हम लोग को इफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल क्या था बता सकते हो? H1 minus H2 H1 minus H2 ब्रैकेट क्लोज, मतलब फिर माइनस H4 minus H3 minus H4 minus H3 by H1 minus H4। H1 minus H4। सो हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल फाइंड करने के लिए इतना टर्म फाइंड करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम में एक चीज और आपको दिया हुआ है, नेगलेक्ट पंप वर्क, ठीक है?
नेगलेक्ट पंप वर्क कहने का मतलब है ये टर्म हमको फाइंड करने का जरूरत नहीं है। H4 माइनस H3 ये मेरा पंप वर्क है ना। पंप वर्क कौन सा है? पंप वर्क यही है ना जी। हाँ सर। H4 माइनस H3 से। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है नेगलेक्ट पंप वर्क। दैट मींस ओनली हम लोग को फाइंड करना है H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4। इतना हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमको रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वन बाय वन फाइंड करते हैं। सबसे पहले H1 का वैल्यू स्टीम टेबल है कि नहीं के पास? नहीं है सर। किन्हीं के पास है स्टीम टेबल? नो सर। नहीं है, तब तो प्रॉब्लम बताना ही बेकार है क्योंकि सब वैल्यू तो हम ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास से देखने सीख गए सर। कैलकुलेटर, स्टीम टेबल ये सब लिख के बैठोगे। ठीक है, अब चलो मैं लिख दे रहा हूँ। सो H1 निकालने के लिए हम लोग कहाँ पे देखेंगे? 15 बार पे। ठीक है, आप देखोगे ये ड्राई सैचुरेट ओनली प्रेशर है, सो ओनली प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल जाएंगे। ठीक है, और प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल में कौन सा वैल्यू लेंगे H1 के लिए ये बताओ हमको। Hg सर। Hg, वेरी गुड, क्योंकि ड्राई सैचुरेटेड है। ठीक है, ऐसे में सबका वैल्यू लिख दे रहा हूँ एट 15 बार। ठीक है, सबका वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं कि आगे हमको कुछ जरूरत पड़ेगा। एट 15 बार दैट मींस 1.5 मेगापास्कल। यहाँ पे आप जब सैचुरेशन टेम्परेचर देखोगे तो वो ऑलमोस्ट वैल्यू आएगा 198.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, Hg का जो वैल्यू मिलेगा आपको 2789.9 किलो जूल पर किलोग्राम। Sg का जो वैल्यू मिलेगा 6.4406 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 5 मिनट का टाइम बचा कट जाएगा, फिर से इसी लिंक पे री एंटर करोगे। तो चलो Hg का H1 का वैल्यू मेरा ये मिल गया ना। H2 का वैल्यू आप फाइंड करना है। H2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एनीवन H2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सर कंडेंसर प्रेशर से। कंडेंसर प्रेशर में क्या देखेंगे? सर मतलब सैचुरेटेड में प्रेशर टेबल में देखेंगे कंडेंसर प्रेशर से। यस सर, 0.4 बार। अभी हम डिस्कस किए थे H2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बताओ H2 का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? उसे मतलब वो जो आप बताए थे HF प्लस X इंटू HFG। हाँ ठीक है, H2 का देखो ध्यान दो, H2 कहाँ पे है? इस वेपर डोम के अंदर है। ठीक है, दैट मींस H2 का जो कंडीशन होगा स्टीम का कंडीशन वो मिक्सिंग होगा लिक्विड प्लस वेपर का। तो जब भी मिक्सिंग होगा तो H के कैसे फाइंड का फॉर्मूला क्या था? H2 इक्वल टू HF प्लस X HFG। ठीक है, एच आप बात है HF, तो HF का वैल्यू हम लोग कहाँ पे देखेंगे? इस प्रेशर पे 0.4 बार पे। ठीक है, और HFG का भी वैल्यू कहाँ पे देखेंगे? 0.4 बार पे। ठीक है, तो ये तो स्टीम टेबल से मिलेगा HF एंड HFG। अब बात है एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नफीसा सिमरन, यस सर। एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कुणाल कुमार, यस सर। कैसे फाइंड करेंगे एक्स का वैल्यू? वेपर फ्रैक्शन। कैसे फाइंड करेंगे?
mass of vapor by mass of liquid plus mass of gas. कहाँ ऐसा तो कुछ, कहीं तो कुछ दिया हुआ नहीं, मास ऑफ वेपर मास ऑफ लिक्विड प्रॉब्लम में तो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो कैसे हम जानेंगे कि कहाँ पे कितना किसका मास है। समझिए दास, पता नहीं एक्स वाला कैसे निकालना। नहीं पता है। और विकेश कुमार और दूसरे स्टूडेंट, राजा राणा। सर अगर 0.4 बार पे हम HF और HFG का वैल्यू बैठाएंगे तो x नहीं निकल जाएगा सर? क्या निकल जाएगा? अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो H2 मेरा अननोन है, तो X भी अननोन है। X पहले Yes, तो हमको फाइंड करना होगा ना, तब ना H2 निकलेगा। H2 इक्वल टू HF प्लस X HFG, ठीक है। नाउ HF का वैल्यू आप कहाँ पे देखेंगे? इस कंडेंसर प्रेशर पे, यानी 0.4 बार पे, ठीक है। एंड HFG का भी वैल्यू 0 पॉइंट, ध्यान दो 2 पॉइंट कहाँ पे? इस प्रेशर पे। सो ये तो स्टीम टेबल से हमको डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा ना। अब मेरा क्वेश्चन है X को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ मैं डेटा आगे लिख दे रहा हूँ, 0.4 बार का डेटा कुछ आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे। एट 0.4 बार यहाँ पे जब सैचुरेशन टेम्परेचर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 75.89 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे जो VF का वैल्यू मिलेगा आपको, यहाँ पे जरूरत है इसलिए मैं सारे का वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ओके, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, आप री एंटर करोगे फिर से। सर इसमें MV वाला फॉर्मूला बैठाएं क्या सर, जो बताए थे एक बार ड्रेनेज फ्रैक्शन में MV बाय MV प्लस ML? तो MV में तो क्या, मेरे पास तो कुछ डेटा है नहीं, तो कैसे हम मास ऑफ वेपर मास ऑफ लिक्विड पता है क्या? नहीं सर। तब सारा जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ एट 0.4 बार पे लिख रहा हूँ। HFG हो गया, HF एंड HG। वो 636.9 किलो जूल पर केल्विन। और भी कुछ वैल्यू लिखना है लेकिन स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। सो ये सारा जो वैल्यू मैंने लिखा है ये 0.4 बार पे है। 0.4 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर, VF का वैल्यू, HFG का वैल्यू, HF का वैल्यू, HG का वैल्यू। अभी और 2 वैल्यू बच गया है, SFN SFG का वैल्यू।